Welcome to my YouTube channel at Dento Fairy. So, today we are moving to our next topic of pharmacology, that is source of drugs and its information. Before starting, make sure you have subscribed my channel, hit the bell icon, do like, comment and share to spread the knowledge everywhere. So, let's recall the definition again. एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर तो WHO के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो यूज़ होता है मॉडिफाई या एक्सप्लोर करने के लिए फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स को जो रेसिपेंट को भी बेनिफिट दे उसको हम ड्रग कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे ड्रग्स मिलते हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। हम पहले सोर्सेज की बात करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज में इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल ईच सोर्सेज। नाउ फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के पास बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है ड्रग्स का। तो जिसमें केमिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड एंड अदर्स। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द अल्कलॉइड्स नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जो प्लांट में मिलता है, जिनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मॉर्फिन, एर्गोटामिन। ये एज अ पेन किलर एक्ट करता है। मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ कि जो एर्गोटामिन होता है ये माइग्रेन पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अब आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोसाइड्स की तरफ। ये भी एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट से मिलता है। इसमें शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं नॉन शुगर मॉलिक्यूल से, जिसको ए ग्लाइकॉन बोलते हैं। इसका फंक्शन डिफेंस मैकेनिज्म और पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करने का होता है। इसका एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन ये हार्ट फेलियर मैनेज करने के लिए इस ड्रग को लिया जाता है। इसका ऑल्सो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ एबॉर्शन में। डिजिटॉक्सिन का भी सेम यूज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑयल्स। 3 कैटेगरी में आते हैं ऑयल्स, फिक्स्ड, एसेंशियल, मिनरल। अदर्स में टैनिन, ग्लिसरीन, रेजिन। फिक्स्ड ऑयल, अब हम इसके बारे में जानते हैं। फिक्स्ड ऑयल को वेजिटेबल ऑयल भी बोला जाता है। ये इवेपोरेट नहीं होते हैं, इनमें ट्राइग्लिसराइड्स होता है। इनको हम कुकिंग, स्किन केयर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। नाउ एसेंशियल ऑयल्स, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो नेचुरल फ्रेगरेंस और इसके प्रॉपर्टीज़ भी हमको प्लांट से ही मिल जाते हैं। ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमको मिलते हैं। इसके कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे मूड एनहांसमेंट, रिलैक्सेशन, ऑयल थेरेपी एक्सेट्रा। नाउ मिनरल ऑयल ओडरलेस और कलरलेस ऑयल होता है जो पेट्रोलियम से मिलता है। स्किन केयर के यूज़ में भी आता है, कॉस्मेटिक यूजेस भी हैं, इवन मशीनरी यूजेस भी हैं इसके। अब अदर्स में हम आते हैं टैनिन में। टैनिन, जिसको टैनिक एसिड भी बोला जाता है, ये बिटर इन टेस्ट होता है। इनके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। नाउ ग्लिसरीन गाढ़ा होता है, स्वीट इन टेस्ट रहता है और इसको एज अ थ्रोट पेंट भी यूज़ करते हैं। रेजिन, ये एंटीसेप्टिक होता है। कफ सिरप्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। ये तो हो गया प्लांट सोर्सेज। अब एनिमल, सो एनिमल जैसे स्नेक, उसका जो पॉइजन होता है स्नेक वेनम, इससे स्नेक बाइट ट्रीट करते हैं। इंसुलिन जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इनका सोर्स काउज और पिग्स के पैनक्रियास से लिया जाता है। हेपेरिन, जिसको ब्लड थिनर की तरह यूज़ किया जाता है, पिग्स के इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से मिलता है। बहुत सारे वैक्सीन भी एनिमल सोर्स से हमको मिलते हैं। मिनरल्स, बहुत सारे सॉल्ट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, इनको भी मेडिकल सब्सटेंसेस की तरह हम यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, जैसे पेनिसिलिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसका। एक्टिनोमाइसिन भी, ये एंटी कैंसरस ड्रग है।
सिंथेटिक, केमिकल रिएक्शन से न्यू कंपाउंड्स का बनना, जैसे एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन। इसको एंजाइटी और इंसोम्निया ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोराकिनोलोन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया ट्रीट किया जाता है। सेमी सिंथेटिक, जब किसी ड्रग का न्यूक्लियस हमको नेचुरल सोर्स से मिले बट इसका केमिकली स्ट्रक्चर थोड़ा अल्टर्ड हो, उनको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं, जैसे हाइड्रोकोडोन, मॉर्फिन। नाउ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ड्रग्स जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से भी हमको मिलते हैं, जैसे ह्यूमन इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाउ अब इतने सारे सोर्सेज के बारे में हमने तो जान लिया है, बट ड्रग का इन्फॉर्मेशन किस किससे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आइए ये जानते हैं। फार्माकोपिया, ये एक ऐसी बुक है, इसमें ऑफिशियली अप्रूव्ड ड्रग लिस्ट है, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, सारे इन्फॉर्मेशन हमको इस बुक से मिलता है। फॉर्मूलरी, ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हर कंट्री में कौन सी ड्रग अवेलेबल है। सो इट्स द एंड ऑफ द टुडेज टॉपिक। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी, एंड आप अपनी क्वेरीज मुझे मेल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आईडी मेंशन्ड है। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना याद रखिएगा। स्प्रेड नॉलेज एवरीवेयर, ये हमारा मोटो है। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक ज़रूर आएगा। बाय बाय।